आज एक बार फिर आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए सब्जेक्ट जूलॉजी है। बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्राओं के लिए उनकी परीक्षा भी हुई नहीं जूलॉजी की, उनके फर्स्ट पेपर चूंकि ऑब्जेक्टिव आना है, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो उनकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि जो फर्स्ट पेपर है लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी वालों में ये पेपर ऑब्जेक्टिव आना है, इसलिए मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। इन तीन चीजों से हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन सा लक्षण स्पोरोजोआ का है। स्पोरोजोआ का कौन सा लक्षण है? तो आपका ये आता है बीजाणु जनन, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें ऑप्शन दिए होंगे 3-4 प्रकार के, अंडाणु जनन, बीजाणु जनन, इस प्रकार से, तो आपको बीजाणु जनन को सिलेक्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कौन से जंतु से निद्रा रोग होता है। प्रश्न आपका आ सकता है कौन से जंतु से निद्रा रोग होता है। आपको याद रखना है ट्रिपनोसोआ, ट्रिपनोसोआ से निद्रा रोग होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा मलेरिया किसके कारण होता है। ये सब लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो याद रखें प्लाज्मोडियम। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर चौथा होता है मलेरिया परजीवी की गैमेटोसाइट्स कहां बनते हैं। मलेरिया परजीवी की गैमेटोसाइट्स कहां बनते हैं? तो आपका आंसर होगा मनुष्य की आरबीसीएस। आरबीसीएस का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स, ध्यान रखें, रेड ब्लड कार्पसेल्स यानी कि मनुष्य की आरबीसीएस। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में स्पोरोगोनी होती है। कहां होती है? इस बात को ध्यान रखना है कि मच्छर के आमाशय की दीवार पर। प्रश्न अगर आपका आता है या क्वेश्चन आपका आता है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में स्पोरोगोनी कहां होती है, तो आप बताएं कि मच्छर के आमाशय की दीवार पर। अगला क्वेश्चन आपका 6वां है मलेरिया परजीवी की एक्सो एरिथ्रोसाइटिक प्रवस्थाएं कहां पाई जाती हैं। आपको ध्यान रखना है ह्यूमन के लीवर यानी कि मानव के यकृत में। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि मलेरिया परजीवी के जीवन वृत्त में लैंगिक चक्र कहां होता है। मलेरिया परजीवी के जीवन वृत्त में लैंगिक चक्र कहां होता है? आपको ध्यान रखना है मच्छर के आमाशय में, ठीक है ना, यानी कि मॉस्किटो के आमाशय में। इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग के मच्छरों से संबंध की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है रोनाल्ड रास। रोनाल्ड रास ने मलेरिया रोग के मच्छरों के संबंध में खोज की थी। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए हमारा इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी रोगी के शरीर से मलेरिया परजीवी किस समय सबसे अधिक प्राप्त किया जा सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात होती है ठंड लगने के समय। ज्वर में जब ठंड लग रही होती है उस समय जब टेस्ट करेंगे तो उस समय व्यक्ति के शरीर से, रोगी के शरीर से मलेरिया परजीवी अधिक प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा होता है 10वां, मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमक अवस्था यानी संक्रमण अवस्था कौन सी होती है। तो ध्यान रखना है आपको स्पोरोजोइड्स, ये अवस्था होती है किसके लिए? मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि प्लाज्मोडियम होता है क्या होता है। ध्यान रखना कैसा, डाइजेनेटिक। जो प्लाज्मोडियम होता है कैसा होता है? डाइजेनेटिक होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा मेपाक्रीन एवं पैल्यूट्रीन किसके उपचार में प्रभावी है। किस रोग के उपचार में प्रभावी है? ध्यान रखना है मलेरिया के उपचार में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है कि एनाफिलीज मच्छर में मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का वर्णन सबसे पहले किसने किया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम की दृष्टि से भी कि एनाफिलीज मच्छर में मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का वर्णन सबसे पहले किसने किया था। याद रखना आपको ग्रासी ने, ठीक है ना, ग्रासी ने। अगला क्वेश्चन हमारा 14वां कि मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी। ये भी ध्यान रखना आपको लेब्रान ने। ये ऐसे आ सकता है कि लेब्रान ने किसकी खोज की थी। ध्यान रखना मलेरिया परजीवी की। किसी भी तरीके से एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है एंट अमीबा हिस्ट्रोलिटिका कौन सा रोग उत्पन्न करता है। सब लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं ध्यान रखें पेचिस रोग, ठीक है ना। ये पूछ सकते हैं पेचिस रोग किससे उत्पन्न होता है। ध्यान रखना एंट अमीबा हिस्ट्रोलिटिका से। अगला क्वेश्चन हमारा 16वां है एंट अमीबा की संक्रामक अवस्था है कौन सी है। 4 केंद्रमुखी अवस्था जो होती है वो कैसी होती है। एंट अमीबा की संक्रामक अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 17वां नंबर है कि डायरिया रोग उत्पन्न होता है किससे उत्पन्न होता है डायरिया रोग। तो एंट अमीबा से।
ध्यान रखना है। एंड अमीबा से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो डायरिया रोग। इसके बाद आपका आता है 18वां नंबर कि काला अजार ज्वर उत्पन्न होता है किससे? यानी क्वेश्चन हो सकता है काला अजार ज्वर किससे उत्पन्न होता है? तो आपको ध्यान रखना है लीशमैनिया से। दोस्तों ये थे आज के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जो टॉपिक थे हमारे प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम पैरामीशियम से आधारित। अब अगली यूनिट के ही हम इसी तरीके से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए अगले वीडियो उपस्थित होंगे। आप इनको पढ़िए, समझिए, और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मन लगाकर पढ़ाई करिए। आपके एग्जाम की दृष्टि से संबंधित क्वेश्चन है। अगले वीडियो के लिए हम अगला टॉपिक तैयार करके आपको अगले वीडियो में पूरी प्रश्न आपके महत्व को जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।